नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दो लेजेंड्स की, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार। इनके बीच का जो रिश्ता था वो दोस्ती से बढ़कर एक भाई जैसा था। हाँ बिल्कुल। और इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। हमारे पास जो जानकारी है वो धर्मेंद्र जी की बायोग्राफी से है, सायरा बानो जी के बताए किस्से हैं और कुछ आर्टिकल्स भी हैं। और कहते हैं कि धर्मेंद्र जी के एक्टर बनने की वजह ही दिलीप कुमार थे। 1948 में शहीद देखकर बस ठान लिया था उन्होंने। सही। और ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, जुनून था। इसी चक्कर में 1952 में पहुंच गए मुंबई। सपना था एक्टर बनना और अपने हीरो, अपने भाई दिलीप कुमार से मिलना। और मिलते भी कैसे? किसी तरह पता लगाया पाली हिल वाले बंगले का और बस अंदर चले गए। बिना इजाजत हाँ। सीधे अंदर। सीढ़ियां चढ़े, एक कमरा खोला तो देखा दिलीप साहब सो रहे हैं। अब दरवाजा खुलने की आवाज हुई तो दिलीप साहब जाग गए होंगे और जाहिर है घबरा गए होंगे। अचानक कोई अजनबी कमरे में। बिल्कुल, वो घबराकर नौकरों को आवाज देने लगे। अब अपने आइडल को डरावा देख के धर्मेंद्र जी भी सकपका गए। और भाग गए वहां से। हाँ, सीधे भाग लिए। लेकिन उस दिन एक सबक मिला उन्हें क्या? कि भाई शहर का मामला अलग है, गांव की तरह किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते। मतलब एक अजीब सी मासूमियत भी थी और हाँ। जुनून भी। हाँ, वो दौर ही कुछ और था। खैर, इस घटना के बाद और काम वाम मिला नहीं तो कुछ टाइम के लिए गांव लौट गए। लेकिन एक्टिंग का कीड़ा काम आने वाला था। 5 साल बाद फिर मुंबई आए। इस बार शादी हो चुकी थी, सनी देओल भी आ चुके थे। और इस बार किस्मत ने साथ दिया। फिल्म फेयर टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। और वहां मेकअप इंचार्ज कौन थी? दिलीप साहब की बहन फरीदा जी। अच्छा। हाँ, तो धर्मेंद्र जी ने मौका देकर उनसे कहा कि वो दिलीप साहब को बड़ा भाई मानते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और फरीदा जी ने उनकी बात समझी। वो सिंसियरिटी देखी, शायद उन्होंने मुलाकात करवा दी। और ये थी उनकी पहली फॉर्मल मुलाकात। और दिलीप साहब भी बड़े प्यार से मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बड़ा भाई मिलता है। और यही वो मशहूर जैकेट वाला किस्सा हुआ, है ना? वही, सर्दी का टाइम था, धर्मेंद्र जी सिर्फ शर्ट में थे। दिलीप साहब ने देखा, अंदर गए और अपनी एक महंगी जैकेट, वो पेरिस वाली, लाके दे दी। और वो जैकेट धर्मेंद्र जी के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं रही, वो एक पहचान बन गई, एक आशीर्वाद। बिल्कुल, दिलीप साहब के अपनेपन का सबूत। और ये अपनापन हमेशा रहा। सायरा जी ने एक बार बताया था, जब बेताब बन रही थी, सनी देओल की पहली फिल्म, हाँ, तो मुहूर्त से एक रात पहले धर्मेंद्र जी दिलीप साहब के घर गए, सनी की तस्वीरें लेकर। अच्छा। और हीरोइन अमृता सिंह थी, जो उनके रिश्तेदार भी थी, सही। नासिर खान साहब की तरफ से। तो दिलीप साहब ने खूब हौसला बढ़ाया धर्मेंद्र जी का, सनी के लिए दुआएं दी। मतलब वो बड़े भाई वाला फर्ज निभाया उन्होंने। ये दिखाता है कि रिश्ता कितना गहरा और सच्चा था। हालांकि धर्मेंद्र जी की एक दिली ख्वाहिश थी। क्या? दिलीप साहब के साथ लीड रोल में काम करने की। वो पूरी तरह से तो खैर पूरी नहीं हो पाई। हाँ, ये बात तो है, पर वो साथ दिखे जरूर। एक बांग्ला फिल्म थी पारी, उसमें दिलीप साहब का गेस्ट रोल था। और फिर उसका हिंदी रीमेक बना अनोखा मिलन, उसमें भी साथ थे। सही। तो शायद पर्दे पर लीड रोल से ज्यादा जरूरी वो इज्जत और अपनापन था जो हमेशा बना रहा। कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी एक फैन के जुनून से शुरू होकर दो दिग्गजों के बीच गहरे सम्मान और स्नेह तक जाती है। दिलीप कुमार वाकई उनके लिए बड़े भाई जैसे थे। और सोचने वाली बात यह है कि किसी से प्रेरणा पाकर मिलने की चाहत क्या कुछ करवा सकती है, और वो मुलाकात चाहे पहली वाली जैसी अधूरी ही क्यों ना हो, जिंदगी को कहाँ ले जा सकती है। अगर उस दिन धर्मेंद्र जी भागे ना होते बंगले से तो क्या होता? खैर, ये तो सोचने की बात है।